अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ात पेश करने से पहले हम तमामी हज़रात गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर अपने आका मौला सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन कोई माने या ना माने ये ज़रूर होता है, दरूद शरीफ पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। बेशक तो पढ़ो ना जोर से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिदवान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। वाह क्या बोलते हैं? वाह वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों की सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और कहते हैं सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि शेर को समझ के सुभान अल्लाह बोलो। आला हज़रत का शेर जब भी पढ़ा जाए दिल से सुभान अल्लाह की आवाज़ निकलना चाहिए। अच्छे अच्छे मौलवी समझ नहीं पाते हैं, हम और आप क्या समझ पाओगे हैं? अच्छे अच्छे आलिम आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान के जभी तो मौलाना क्या कहते हैं नजीब मियाँ माजरा शरीफ वो एक शेर पढ़ते हैं बार बार। वो बार बार इस शेर को पढ़ते हैं, कसरे मीनारे कसरे रजा तो बहुत बुलंद। मीनारे कसरे रजा तो बहुत बुलंद है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। मीनारे कसरे रजा तो बहुत बुलंद है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतवा रज़विया तो एक करामत है, तुम हिदायत की बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। छोटी सी किताब है हिदायत की बख्शिश नात की, और फतवा रज़विया एक इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब है। एक किताब इतनी बड़ी, अब इतनी बड़ी किताब लेके चल तो फिर सकता नहीं आदमी। उसको जिल्दों में बांट दिया है, समझे, जिल्द कर दिए, अलग अलग हिस्से में बांट दिए। तो कहते हैं फतवा रज़विया इतनी मोटी किताब है। फतवा रज़विया तो बहुत बड़ी है, उसको समझने के लिए एक मन अकल चाहिए कि 10 मन अकल चाहिए, वो भी समझ ना पाए। तो कहते हैं फतवा रज़विया तो एक करामत है, छोटी सी किताब है हिदायत की बख्शिश। सिर्फ आला हज़रत ने नात या कलाम लिखे उसमें, और कुछ नहीं उसमें, खाली आला हज़रत की नात है उसमें। तो कहते हैं फतवा रज़विया तो एक करामत है, तुम हिदायत की बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। समझना तो बहुत दूर है, तुम आला हज़रत के शेर नात और कलाम को पढ़ के बता दो। तो पढ़ना भी बहुत दुश्वार है। एक नात ऐसे ऐसे कलाम ऐसे ऐसे मिला के लिखे, हिंदी उर्दू अरबी फारसी सारी ज़बानें मिला मिला के लिखती हैं, तो अच्छे अच्छे लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि हम समझेंगे तभी सुभान अल्लाह बोलेंगे। हम सुन लिए कि आला हज़रत का शेर, सुभान अल्लाह, आला हज़रत का शेर या तो कुरान का तर्जमा होगा या फिर हदीस शरीफ। तो फिर हदीस और कुरान सुनने के लिए हम समझने की क्या जरूरत है भाई? कुरान को हर आदमी समझ नहीं पाता है। कुरान कारी ने किरात की, कुरान पढ़ा, कितनी अच्छी आवाज़ है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक है, उसी सूरत को हम पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके पढ़ने में अंदाज अलग है, उनके लहजा अलग है। वो कारी है, हम कारी नहीं है। वो हाफिज है, हम हाफिज नहीं है। वो पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन सूर्य फातिहा हमें भी याद है, उनको भी याद है, लेकिन उनका अंदाज अलग है। उस अंदाज पे हम सुभान अल्लाह बोलते हैं।
कुरान पाक एक ऐसी किताब है। तो बहरहाल तो कलाम आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खान को हमको समझने के लिए बहुत अकल और इल्म चाहिए। तो हमें समझ के सुभान अल्लाह नहीं बोलना है, हमको सुन के सुभान अल्लाह बोलना है। लेकिन हमने 2 शेर पेश किए, इंशाल्लाह इन 2 शेरों पे तकरीर होगी। आला हजरत ने कितना अच्छा लिखा है। कोई भी अच्छा कोई काम करता है तो अच्छा जब लगता है तो वो क्या कहता है, वाह। कहते कि नहीं कहते, ये मुहावरा आपने बोली है, आम में बोलिए, ये कोई ठोस या उर्दू कठिन नहीं है, ये आम बोली है जो हम लोग बोलते हो। कोई बच्चा काम अच्छा करता है, वाह बेटा अच्छा कर दिया, वाह बोलते हैं ना। तो आला हजरत क्या कहते हैं, वाह। गौसे आजम के मकाम को, गौसे आजम के मर्तबे को, गौसे आजम की अजमत को उन्होंने पढ़ा है, पढ़ के तब लिखा, वाह क्या मर्तबा है, वह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के, छोटे मोटे नहीं है, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जितने भी वली गुजरे हैं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों। और कहते हैं सर भला कोई क्या जाने। आला हज़रत ने पढ़ा है तभी तो, गौसे आजम को देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ा है। गौसे आजम के मर्तबे को जब जाना, फजीलत को, मर्तबे को, रुतबे को जब किताबों में पढ़ के देखा तो देख के कहते हैं अल्लाहु अकबर, सर भला कोई क्या जाने। सर को कौन जान सकता है, क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े औलिया किराम गौसे आजम के पैर के तलवे को अपनी आंखों में मलते हैं, मलने को तरसते हैं। मलते कहाँ, मलने को तरसते हैं। मिल जाए तो मैं तरसूं, मिल जाए तो मैं अपनी आंखों में मल लूं। तो कहते हैं सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, औलिया मलते हैं तलवा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और एक शेर और पढ़ते हैं आगे, आला हज़रत लिखते हैं, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। हिमायत समझते, हिमायत कहते हैं सहायता, मदद, मदद। अब पंजा कहते हैं ना कि अरे फला आदमी से मत लड़ो, मत भिड़ो, उस फला आदमी का हाथ है, उस पे फला आदमी का हाथ है, कहते हैं ना। तो अब वो आदमी यहाँ से अलीगढ़ रहता है, वो अलीगढ़ वाले उसमें वहां से हाथ है, तो हाथ का मतलब ये नहीं कि उसके हाथ बीच में है लगा हुआ, क्या उसकी मदद है, वहीं से मदद कर, वहीं से फोन कर दे तो कुछ भी हो सकता है, कहते ना। तो उसी को आला हज़रत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमायत। क्या कहते हैं कि आला फरमाते हैं हिमायत का हो पंजा तेरा, यानी क्या दबे, यानी दबेगा नहीं, वो किसी से दबेगा नहीं। ये 3 शेरों पे तकरीर होगी, बस इन्हीं 3 ही शेरों पे तकरीर, 1 घंटा तकरीर होगी, उससे ज्यादा तकरीर नहीं होगी, ठीक है। 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाना। जी सुनो, आला हज़रत ने क्या फरमाया, क्या दबे, दबेगा नहीं, डरेगा नहीं, किसी से डरेगा नहीं। क्या दबे जिसपे हिमायत का, मदद का, हिमायत का हो पंजा तेरा, जिसके पीठ में बड़े आदमी का हाथ हो। मेरा बाप उससे बड़े, बहुत बड़े ओहदेदार है, तो हम क्यों किसी से डरे। तो कहते हैं कि जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो, फिर समझना, वो समझ के बोलोगे तो मजा और आएगा। अभी समझाएंगे, इसमें एक वाक्य बड़ा अच्छा आएगा, इसमें समझना अभी। तो कहते हैं शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर समझ में आ गया क्या? सुभान अल्लाह, समझ में आएगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से। अब जो नहीं आए हैं वो घर से सुन रहे हैं, तकरीर सुनेंगे इंशाल्लाह। गौसे आजम की आज 11वीं शरीफ हम लोग मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? 11वीं शरीफ। कुछ नसीब है हम लोग 1 महीना पहले 12वीं मनाए थे हम लोग, 1 महीना बाद फिर ये मना रहे हैं, फिर मनाएंगे, छठी मनाएंगे। अभी तो दुनिया भर के मनाते रहेंगे। ये सारे अल्लाह ताला ने हम सबके मुकद्दर कर दिए। हर महीना मनाओ, बिल्कुल। अरे वो आपने पढ़ा था शेर, वो जो जलेंगे वो जलते रहेंगे, यहाँ भी जलेंगे वहाँ भी जलेंगे, वो तो खैर जान दो, जलने वालों के मुकद्दर में जलने ही लिख दिया है। जो नबी से जलते हैं, गौस से जलते हैं, वलियों से जलते हैं, बुजुर्गों से जलते हैं, अब वो नहीं समझते तो जलते रहते हैं। जलने दो, जलने के तो कुछ नहीं होगा, भूल जाए, भून के बचेगा नहीं, जलेगा तो थोड़ा तकलीफ हो जाए, भून जाए। अब शेर सुनो, क्या कहते हैं, इश्क के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, बेशक बेशक, इश्क के जाम
बेदार है, मजमा सुन रहे हो? अरे कम है तो गम नहीं है, टेंशन मत लो। आपको जरूरी थोड़ी है कि अब हर बार हम बरेली से ही बुलाएं। अब ये शास्त्री वाले भी देर पहले सुन लो ना यार, थोड़ा सा सुनो। हाँ इंशाल्लाह मजा आएगा, देखना, ध्यान रखना। और बहुत मतलब मैं कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम बना के आया हूँ, और रात में आया हूँ, रात को 8 बजे 9 बजे आया हूँ घर से, कलकत्ता से अभी डायरेक्ट एकदम कल ही रात में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे नहीं हुए अभी, अल्लाह का शुक्र है। गौसे आजम का प्रोग्राम है, गौसे आजम के प्रोग्राम में जो भी आते हैं सुनते हैं, या कोई बीमार भी होता है ना, 11वीं होती है, 11वीं होती है ना, 11वीं वो भी चले जाते हैं, 11वीं है, बीमार है तो भी। ये तो माशाल्लाह ये तो बोलने की महफिल है, ये तो अच्छे अच्छे ढीले ढाले सब अच्छे हो जाते हैं। तो कहते हैं गौसे आजम के बारे में शेर लिखा है कि इश्क के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। जिसका नसीब सोया हुआ है, गौसे आजम से मदद चाहो, मदद तलब करो, गौसे आजम से लौ लगाओ, गौसे आजम से मोहब्बत करो, गौसे आजम की अजमत को जानोगे तो फिर इंशाल्लाह तुम्हें समझ में आएगी क्या गौसे आजम की अजमत है। गौसे आजम क्या फरमाते मालूम है? गौसे आजम सब वलियों में तो वली है ही है। गौसे आजम कहते हैं, बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत रिदवान का नाम सुनियो, बायजीद बुस्तामी के बारे में गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी का वो मकाम है, वो रुतबा है, जिस तरह तमाम फरिश्तों में जिब्रील अलैहिस्सलाम का रुतबा है, वही सही रुतबा बायजीद बुस्तामी का है। जब गौसे आजम कहते बायजीद बुस्तामी का इतना रुतबा बुलंद है, तो गौसे आजम का रुतबा कहाँ? अरे कहाँ जा रहे तुम लोग यार? अच्छा वो वाला आदमी थोड़ा सा बता चुके बात, दुरुशी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। हासिल है मुस्तफ़ा के खजानों का इख्तियार, हासिल है मुस्तफ़ा के खजानों का इख्तियार। किसको? गौसे आजम को। मुस्तफ़ा का जो खजाना है रखा हुआ, गौसे आजम को इख्तियार है, उनको हासिल है। ये गौसे आजम का सरकार का खजाना है, गौसे आजम को हासिल इख्तियार है कि वो जो चाहे करे, बांटे लुटाए, तकसीम कर दे, तकसीम कर दे, किसी को बांट दे। तो कहते हैं हासिल है मुस्तफ़ा के खजानों का इख्तियार, सब पर नबी का फैज लुटाते हैं गौसे पाक, सब पर नबी का फैज लुटाते हैं गौसे पाक। हज़रात आज ये मैंने जिस आयत करीमा को आपके सामने तिलावत की है, उस आयत पर थोड़ी देर रोशनी डालते हैं। अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या कहता है? अला इन्ना, अरबी के शब्द है अला। अला लफ्ज जब भी आता है, अला अटेंशन के लिए आता है, अला खबरदार करने के लिए, अला होशियार करने के लिए। जब भी कोई अला जब भी आएगा अरबी में, कुरान में, तो वो लोगों को होशियार करने के लिए, खबरदार हो जाओ। जिस तरह जगह जगह कहीं भी, तुम्हें एक मिसाल दूं, एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर लाइट का ट्रांसफार्मर बिजली का होता है ना, तो ट्रांसफार्मर के पास देखना कोई बोर्ड लगा रहता है। बोर्ड क्या रहता है? उसमें लिखा रहता क्या? पढ़े हो कभी? क्या लिखा रहता है? क्यों? उसमें और लिखा ना, खतरा, सावधान, होशियार, ये लिखा रहता है कि नहीं? तो कुरान कहता है अला, होशियार, खबरदार। किस बात से होशियार? अला इन्ना, डबल डबल ताकीद है, अला भी ताकीद का लफ्ज है, इन्ना भी ताकीद का लफ्ज है। ये ताकीद जहाँ लफ्ज आ जाए ना, बिल्कुल खास ठोस उनके लिए मखसूस कर दिया जाता है। अला भी इन्ना भी दोनों शब्द ताकीद के लिए है। अला पहले क्या कहा रब ने? होशियार, अटेंशन। इन्ना बेशक, कोई शक ही नहीं है किस बात पर? अला इन्ना औलिया, खबरदार होशियार हो जाओ, बेशक औलिया अल्लाह, यानी औलिया किराम को। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, ला मने नहीं, कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल सादा मैं ऐसी तर्जुमा एक लफ्ज बता रहा हूँ, फिर समझना आगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, वलियों को कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना कोई उसको, ना उन लोगों को हुज़्न मलाल, यानी कोई फिक्र है, ना टेंशन है, ना चिंता है, ना फिक्र किसी चीज की नहीं है। हुज़्न मलाल, अच्छा फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है, कहाँ नहीं है? यही
हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रिसाला नहमिया में लिखते हैं कि उनको टेंशन, उनको फिक्र सिर्फ दुनिया में नहीं है। कहते दुनिया में फिक्र नहीं, कुरान में लिखा हुस्न मलाल नहीं, फिक्र नहीं, बल्कि उनको फिक्र कयामत में भी नहीं है। कयामत में भी नहीं है, सबको अपनी पड़ेगी, उनको किसी की नहीं पड़ेगी, वो अपने मस्त रहेंगे, किसी की नहीं पड़ेगी, किसी बात की फिक्र ही नहीं है। सिर्फ कुरान खाली दुनिया में नहीं है कि वो बेफिक्र है, हुस्न मलाल नहीं है, दुनिया में नहीं बल्कि कयामत में भी कोई सबको फिक्र होगी। नबियों को फिक्र होगी, सहाबियों को फिक्र होगी, दिगर और लोगों को फिक्र होगी, लेकिन वलियों को फिक्र भी नहीं होगी। नबियों को अपनी उम्मत की फिक्र होगी, वलियों को कोई फिक्र भी नहीं होगी। ये कुरान ने लिखा ना, फिक्र सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया में फिक्र नहीं, बल्कि वहां ही फिक्र नहीं है। अब यहाँ इतनी आयत का तर्जमा समाप्त कर लीजिए हम लोग, अब आगे समाप्त कीजिए। समाज में क्या लिखा है इसमें? कुरान तो ये लिखा है कि वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं है, और होशियार हो जाओ, अटेंशन हो जाओ, अला इन्ना औलिया। कुरान कहता है बेशक होशियार हो जाओ, खबरदार, इनके बारे में गलत शब्द मत बोलो, होशियार रहना, अटेंशन रहना, गलत जुमले मत बोलना, इनके बारे में गलत मत सोचना। क्यों होशियार? पहले अला लाया लफ्ज, अगर इनके बारे में गलत बोलोगे, जिस तरह वहां ट्रांसफार्मर में लिखा रहता है डेंजर, खतरा है, अगर उसमें टच करोगे तो तुम जान से जाओगे, और यहाँ गलत बोलोगे तो तुम ईमान से जाओगे। वलियों की शान में गलत बोलोगे तो खबरदार करके, खबरदार होशियार हो जाओ। वलियों की शान में गलत बोलोगे तो तुम ईमान से जाओगे, अगर वहां टच कर दिया है तुम तो वहां जान से चले जाओगे। इसलिए दोनों जगह खतरा बताया है, यहाँ ईमान का खतरा है, वहां जान का खतरा है। जान का खतरा से बढ़कर ईमान का खतरा है। ईमान चला जाए, जान रह के फायदा क्या है? भाई ईमान चला जाए, जान रह के फायदा क्या है? जान हो ईमान भी हो तब मजा है। जान चली जाए, ईमान ही नहीं तो क्या मतलब है? इसलिए जान भी हो, ईमान हो, ईमान के साथ जान हो तो वही जान है। कुरान ने फरमाया अला इन्ना औलिया, वलियों को कोई खौफ नहीं है, वलियों को कोई खौफ नहीं है। क्यों नहीं खौफ है? आपने सुन लिया इसलिए खौफ नहीं है। क्यों नहीं खौफ है? दुनिया हर एक से डरती है, दुनिया में हर एक आदमी, हर एक चीज एक दूसरों से डरे, हर एक चीज। एक भी कोई ऐसा नाम बता दो जिसको मैं तुम्हें उसका अपोजिशन बता दूंगी, उसकी वजह से डरे। पहाड़ को भी डर है तो कोई मुझे काटने वाला ना आ जाए। पहाड़ को टुकड़ा टुकड़ा करने वाले, रास्ता बनाने वाले रहते हैं कि नहीं? हर सबको एक डर, एक इंसान दूसरे इंसान से डर है, हर जानवर को दूसरों से डर है। यानी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी से डर ना हो। लेकिन कुरान वलियों के बारे में लिखा है कि इनको कोई डर ही नहीं है, इनको कोई डर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ रब से डर है, वो किसी से डरता नहीं, और जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता। औलिया किराम सिर्फ रब से डरते हैं, इसलिए सब उनसे डरते हैं, और हम लोग सबसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते, है कि नहीं? अल्लाह से नहीं डरते, इसलिए हम सबसे डरते हैं। और बुजुर्गान दीन औलिया इज़ाम वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, इसलिए वो किसी से नहीं डरते। जो अल्लाह से, जो रब से डरे सब उनसे डरे, और जो रब से न डरे वो सबसे डरे। इसलिए हम डरते हैं हर छोटी बड़ी चीजों से। छोटा सा अभी कोई जानवर आ जाए, कुछ हो जाए भी है तो भागने लगते हैं। लेकिन औलिया किराम वो बुजुर्गान दीन है, ऐसे ऐसे वली गुजरे हैं। वही शेर में पढ़ देता हूँ जिसको आला हज़रत ने लिखा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। अभी शेर तो बहुत बड़ा है, अभी कोई चुहा बिल्ली घुस जाए इसमें तो भी देखो क्या हालत हो जाएगी, मजमा में तिकर बिकर मुंतशिर हो जाएगा, हो कि नहीं? हजरत अहमद जाम नाम है, हजरत अहमद जाम, ये बहुत बड़े बुजुर्ग वली है, बहुत बड़े वली है। इनकी सवारी क्या है मालूम है? शेर की सवारी। किसकी सवारी है? शेर पे बैठते, ये शेर पे बैठ के बड़े बड़े वलियों के पास जाते, खानकाहों में जाते, किसी बुजुर्ग के पास जाते तो पहले यहाँ से खबर करते। कहीं भी जहाँ से जाना हुआ, बरेली जाए, अजमेर गए, वहां गए, जहाँ भी जाना हुआ, खानका जाना हुआ, चले गए कलियर शरीफ, वहां खबर कर दिए अली अहमद साबिर पिया को, हम आ रहे हैं, हमारे शेर की खुराक तैयार रखना। यहाँ से खबर करते, हमारी शेर की खुराक, उसकी ग़िज़ा तैयार रखना, खाना तैयार रखना। तो जहां जहां जाके जिस खानका में जाते, उस खानका में उनको जानवर मिलते, जानवर गाय बैल जो भी शेर की खुराक है वो गाय तैयार रखते।
हर खानगाहों में। तो ऐसी इत्तेफाक उस हजरत अहमद जाम को गौसे आजम के दरबार में जाने का इत्तेफाक हुआ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में जाने का इत्तेफाक हुआ। जब इत्तेफाक उनके दरबार में हुआ, जाने लगे, तो जाने से पहले इन्होंने इत्तला दे दी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खबर कर दी कि मैं आ रहा हूँ, शेर पे आ रहा हूँ और शेर के लिए खुराक तैयार रखना। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया ठीक है, खुराक तैयार कर दी जाएगी। खुराक तैयार करने का हुक्म दे दिया। अब हजरत गौसे आजम के दरबार में वही हजरत अहमद जाम शेर पे सवार होकर चले आ रहे हैं। जब चले आ रहे हैं तो वही गौसे आजम के खानका में कोई मोटा फरबा ताकतवर नहीं, बल्कि दुबला पतला एक कुत्ता गौसे आजम की, वो झूठे खानों पे हड्डियों पे अपना गुजर बसर कर रहा था, बहुत दुबला पतला। गौसे आजम के दरबार में वो पलता रहा, खानका में पलता रहता, झूठे खाने में खाते रहा, लेकिन किसी को पता नहीं कोई क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। दुनिया वाले देखते हैं कि पतला दुबला कुत्ता है, लेकिन वही अहमद जाम शेर लेके जब सवार होके आए, खानका में पहुंचे, तो वो बहुत फख्र तकब्बुर ऐसे गुरूर में आए क्या कि हमारे लिए हम देखो शेर की सवारी, इसलिए शेर है, हाथी है, ये सब सवारी, इसकी सवारी जायज नहीं है, इसलिए हाथी पे सवार करो, सवार हो गए तो ऑटोमेटिकली तकब्बुर गुरूर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली। इसलिए मकरू बताया ऊंट की, हाथी की और शेर की, इससे सवारी जायज नहीं है। अब वो शेर पे जाए तो उनको अंदर तो है ही ताकत, गुरूर तो आना ही आना है। तो खानका है गौसे आजम में जा रहे हैं, वहां भी मेरे लिए तैयार है गौसे शेर की खुराक। जब पहुंचे दरबार में, खानका में पहुंचे, तो जब पहुंचे तो वो गाय बंधी हुई थी। अचानक शेर गाय को देख के झपटा शेर पर, शेर गाय पे झपटा। जब शेर गाय पे झपटा तो गौसे आजम की खानका में पतला दुबला कुत्ता जो पलता था, वो कुत्ता शेर को झपटने से पहले ही कुत्ता शेर पे झपट गया, और झपटना था कि वो शेर को वही फाड़ चीर कर रख दिया। जब फाड़ चीर कर रख दिया तो अहमद जाम कदमों पे गिर के हैरान हो गए कि आज तक तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। तो आला हजरत वही मंजर को इस शेर में पेश करते हैं, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। समझ रहे? ये बोली हमारी बोली है यार, अरे चल तेरे से खतरे में नहीं लाता, तुझसे कोई डरता थोड़ी हुआ, खतरे में नहीं लाता, यानी तुम्हें को खतरा थोड़ी होगा मुझे तुम्हें देख के, खतरे में नहीं लाता, यानी शेर कुत्ता शेर को देख के खतरे में नहीं लाया, यानी इससे होगा तो मेरे को खतरा हो जाएगा। कहता है शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लोग देख रहे थे दुबला पतला कुत्ता है, लेकिन ये शेर के ऊपर ऐसा झपटा कि वो गाय तक पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही शेर को फाड़ चीर कर हलाक कर दिया, वहीं पे खत्म कर दिया। तो अहमद जाम का गुरूर तकब्बुर गौसे आजम ने फरमाया, उसी वक्त बता दिया है, ए जाम, ए अहमद, देख लिए जब गौसे आजम के कुत्ते का ये हाल है, सुभान अल्लाह, गौसे आजम के कुत्ते का ये आलम है, तो हजरत गिरामी वो शेर, इस शेर का वाकया ये है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो। दबने वाली बात ही नहीं है, गौसे आजम के दरबार में पलता हो दुबला पतला तो कुत्ता तो है, लेकिन गौसे आजम का पंजा है उनके ऊपर, कुत्ता के ऊपर। कुत्ता जन्नती है, कुत्ता जन्नती है। सूरह कहफ में देखना ना, औलिया किराम के बुजुर्गों ने दिन के वाकयात में लिखा है, कुत्ता जन्नत में जाएगा, गधा जन्नत में जाएगा, ऊंट जन्नत में जाएगा, लेकिन इंसान हंसने वाली बात नहीं है, हकीकत बता रहा हूं मैं। वहां पे तकरीर में एक जुमला कहा था, वही जुमला याद रखना, अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज होता है तो उसकी रोजी नहीं छीनता है, उसका रिस्क नहीं छीनता है, सजदा करने की तौफीक छीन लेता है। 6 महीना लॉकडाउन ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग तरसते रहे, अब लॉकडाउन खुल गया है तो लोग अभी वही टाइम पास कर रहे हैं, है कि नहीं? जा रहे हैं सब नमाज पढ़ने। पहले 5 आदमी, अरे 1 आदमी ले ले, 6 आदमी कर ले, 6 आदमी कर ले। इमाम साहब परेशान है, पर्दे लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, 5 ही आदमी पढ़े कर रहे हैं, इतने परेशान होकर कर रहे थे, इतनी मुशक्कत झेल झाल की है, तो किसी को एहसास नहीं हुआ कि क्या हो गया। रमजान जैसा पवित्र महीना, ईद जैसा त्योहार ऐसा, वो भी हम नहीं अदा कर पाए। क्या है मौला परवरदिगार, तो अपने आप गिरेबान झांक के देखें हम कि अल्लाह कौन सा जुर्म हमसे हुआ है, कौन सी खता हमसे हुई है। हम बाहर के हैं लेकिन एक वक्त की नमाज नहीं छूटी है, सुभान अल्लाह। वहां पे जुमे में तकरीर में समझाए, हम बड़ी बात कर रहे हो तुम लोग, देख लिए, तक तका के देखते रहे, झांक रहे हो, वहां पे गेट पे खड़े हो गए। आज इमाम साहब है, जो कुछ है सब अल्लाह ने इतनी तौफीक। बताने का मकसद ये है कि जब अल्लाह बंदों से नाराज होता है तो अल्लाह ताला
उससे रोजी रिज्क नहीं छीनता है, बल्कि उससे क्या छीनता है? उससे क्या छीनता है? सजदा करने की तौफीक छीन लेता है, तौफीक छीन लेता है। तो हमें ये सब अल्लाह की तरफ से एग्जाम, इम्तिहान था हमारे लिए। अब अल्लाह ताला हमें कुछ दिनों के लिए राहत दी है, दुआ करो कि हमेशा के लिए हो जाए। लेकिन बात जगह अभी भी चल रहा मामला। अल्लाह से दुआ है कि मौला ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म भी हो जाए। इस बीमारी की आड़ में न जाने क्या क्या गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, बहुत सारे गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, नाम कुछ है काम कुछ है। बहरहाल वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, इसको सुनना है आप लोगों को, ठीक है। मैंने एक अर्ज किया था, हजरत गौसे आजम ने फरमाया बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत रिजवान के बारे में। बायजीद बुस्तामी उनके बारे बताते हैं, इनका ये रुतबा है कि जिस तरह तमाम फरिश्तों में जिब्रील का रुतबा है, वैसे ही इनका रुतबा है बायजीद बुस्तामी का। वो बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं ये रुतबा मुझे मिला कैसे है? सिर्फ मेरी माँ की खिदमत करने की वजह से। मैंने अपनी माँ की खिदमत की है, मैंने अपनी माँ की सेवा की है। ऐसे ही रात रात भर ऐसी कड़ाके की सर्दी में, ऐसी ठंड में माँ ने मुझसे पानी की तलब किया, बेटा पानी पिला दे। आधी रात में अचानक उठती है माँ, प्यास लगी बेचारे माँ को, बेटा को हुक्म दिया बेटा एक गिलास पानी पिला दे। बेटा पानी लेने के लिए गया, बाहर देख रहा इधर उधर, मटके में पानी नहीं, कई जगह पानी नहीं। पानी लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, सऊदिया ये सब अफ्रीका क्या नाम है बगदाद के इलाकों में, वो सब इलाकों में रेतीले इलाके में 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता। उसी ठंड में रात में हजरत बायजीद बुस्तामी पानी लेने चले गए। पानी लेने दूर गए, जब तक पानी लेके आए, आते आते माँ को देखते कि नींद आ गई है, माँ को सुकून मिल गया है। सोचने लगे बिना पानी पिए सुकून मिल गया है तो जगाना अच्छी बात नहीं है, लिहाजा उसी हालत में छोड़ दिए। बेटा हजरत बायजीद बुस्तामी पानी का गिलास लेके माँ के सिरहाने खड़े रहे। न जाने माँ की आंख कब खुल जाए और फिर पानी तलब करे, मैं ना मिलूं तो माँ के दिल में पता नहीं क्या क्या गुजरेगा। इसी ख्याल से बेटा बायजीद बुस्तामी रात भर माँ के सिरहाने पानी का गिलास लेके खड़े रहे। सुबह का वक्त हुआ, अजान हुई, माँ की आंख खुली। माँ की आंख खुलते ही बेटा पानी पेश करता है तो माँ देख के दंग रह गई, बेटा ये क्या बात है, तुमने साथ में सोया नहीं? नहीं अम्मी जान सोया नहीं। बेटा क्यों? इसलिए कि अम्मी जान न जाने कब आपको प्यास लग जाए, फिर आप पानी मांगे तो अगर ना मिलूं तो आपके दिल में क्या गुजरेगा। अल्लाह अल्लाह, माँ नमाज पढ़ती है, सजदे में गिरती है, दुआ करती है, ए मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी मेरा बेटा से राजी हो जा। ए परवरदिगार मैं अपना बेटा से खुश हूँ, मौला तू मेरा बेटा से तू भी खुश हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अबे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं बोलो कम से कम जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। दो चीज याद रखना, एक तालीम और दूसरी माँ बाप की खिदमत। ये दोनों चीज इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है कोई सोच भी नहीं सकता। तालीम ही तो है जो 1400, 1200, 1500 किलोमीटर दूर से आके हम यहाँ रह रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये तालीम ही तो है, तालीम ही है। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। आज अमेरिका वाले चीख रहा है एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर। आज बोलने लगा है वो, जबकि नबी ने पहले ही फरमा दिया अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। और आज ये कह रहा है एजुकेशन रोशनी है। जिसके अंदर एजुकेशन है उसके अंदर रोशनी है। जिस मोहल्ले में एजुकेशन वाले होंगे पढ़े लिखे, वो मोहल्ला रोशन हो जाएगा। ये बात गलत तो नहीं है, वो सही कह रहा, लेकिन वो क्या उनसी बात कह रहा, वो तो 1400 साल पहले नबी ने कह दिया। बेशक बेशक जी, कोई नई बात थोड़ी ना कह रहा, ये तो बात नबी की हदीस में नबी का फरमान है। नबी ने फरमाया जिसके अंदर इल्म होगा वो घर, वो मोहल्ला, वो इलाका रोशन हो जाएगा। बेशक इल्म ही से तो होता है। और एक बात और सुनो, इल्म है, माँ बाप को अगर परेशान रखे तो वो भी इल्म बेकार जी, है कि नहीं। अब हजरत बायजीद बुस्तामी इल्म वाले भी थे और माँ बाप की बहुत बड़े खिदमत गुजार भी थे। क्या कहते हैं, मुझे जो कुछ मकामात मिले हैं ये मेरी माँ की दुआ है। और माँ की दुआ ऐसी लगी सिर्फ दुनिया में नहीं, मरने के बाद भी काम आ रही है। बेशक मरने के बाद भी काम आ रही है।
बायजीद बुस्तामी का एक वाक़या सुना दूं, फिर गौसे आजम के बारे में तकरीर सुनना। बायजीद बुस्तामी कहते हैं सिर्फ यही नहीं, मरने के बाद भी, मरने के बाद क्या है सुनो। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत रिजवान इंतकाल फरमाए, मोहल्ले वाले गए दफन करके आ गए, मस्जिदे गए आ गए। आने के बाद जो सिस्टम, जो सेवा, जो रिवाज है, आने के बाद मुनकिर नकीर आ जाते हैं, तशरीफ लाते हैं और झंझोड़ के मुर्दे को जगाते हैं और सवालात पूछते हैं, बता तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। ये 3 सवालात सबसे होते, सबसे करेंगे फरिश्ते, ये 3 सवालात सबसे करेंगे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत रिजवान से भी यही सवालात करने के लिए मुनकिर नकीर हाजिर हो गए। हाजिर हुए, मुर्दे को झंझोड़ के उठाया, उठाने के बाद फौरन कर दिया, फौरन सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। पहले ही सवाल किया। इतना सुना बायजीद बुस्तामी ने क्या कहा, अरे वाह, ये क्या तरीका है, न कुछ सलाम न कलाम, आते ही इम्तिहान शुरू, ये क्या तरीका है। तुमने नबी का फरमान नहीं पढ़ा, नहीं सुना है। नबी का फरमान क्या है, किसी के घर जाओ तो पहले सलाम करो, किसी से मिलने जाओ तो पहले सलाम करो, फिर अंदर जाओ। तुम्हें याद नहीं है, दोनों फरिश्ते बात करने लगे, वे है कौन ये, वो दोनों चुपचाप लौट गए, बाहर आए, आने के बाद फिर वापस आए, अस्सलाम वालेकुम, अरे वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाओ, आ जाओ, अब आ जाओ, आ गए, वालेकुम सलाम, आ गए। अब सुनो, बड़े मजे का वाक़या है और ईमान ताज़ा होगा इंशाल्लाह। और कोशिश करना, ये सब तकरीरें सुनने के बाद माँ बाप से मोहब्बत करना सीखो, औलिया किराम से मोहब्बत करना सीखो, बुजुर्गों का दिन। ये लगभग मेरे ख्याल से 8 से 7 से ज्यादा है गौसे आजम के वाक़यात। जो भी हम हो, मौलवी हो, मुझसे पहले वाले हो, आने वाले हो, क़यामत तक कितने मौलवी आएंगे वही यही कहेंगे, वाह क्या मर्तबा है, बहुत है बाला तेरा, इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है। अगर सुन्नी मौलवी है तो यही कहना ही पड़ेगा, वो चारा ही नहीं है। पहले भी कह के चले गए, हम कह रहे हैं, हमारे बाद आएंगे वो कहेंगे। गौसे आजम की शान वही है, अजमत वही है, लेकिन जब जब हम सुनते तब तक हमारा ईमान ताज़ा होता है। कोई नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, सारे पुराने वाक़यात हैं, वही सब बयानात हैं, लेकिन हम जब जब सुनते हैं बुजुर्गान दीन की वाक़यात को, तब तक ईमान ताज़ा होता है, तब तक हमारा ईमान जोश मारने लगता है। फिर वही कहते हैं, क्या पढ़ते शेर, वाह क्या जूद करम शहे बता तेरा, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा। गौसे हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया आ जाओ, आ गए अंदर। आने के बाद बायजीद बुस्तामी जब बुला लिए, बुलाने के बाद सवाल किया, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है। फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, तो बायजीद बुस्तामी का जवाब सुनो, तुम मुझसे सवाल करो तेरा रब कौन है। तो बायजीद बुस्तामी ने फरिश्तों से, मुनकिर नकीर से पूछा, तुमने जो मुझे सलाम किया है तो ये मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के, क्या सलाम के सलाम समझ के सलाम किया, मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के। उन्होंने कहा कि मोमिन समझ के। तो उन्होंने कहा मोमिन समझ के सलाम किया, तो जब मोमिन समझ के सलाम किया, फिर मोमिन भी समझते हो, फिर पूछते हो तेरा रब कौन है। मोमिन भी समझते हो, कहते तेरा रब कौन है। अरे जब तक रब को नहीं मानेगा मोमिन हो ही नहीं सकता, और फिर तुम मोमिन भी कहते हो, फिर पूछते हो तेरा रब कौन है। अब ये दोनों सोचने लगे, रे बाप ये है कौन, ये हम पूछ रहे हैं कुछ, वो पूछ रहे हैं कुछ, हम सवाल करने आए तो ये मेरे ऊपर सवाल कर रहे हैं। आज तक तो ऐसे कोई मिले ही नहीं हमको। तो अब ये बोलने लगे आपस में, तो उन्होंने कहा कि जब मोमिन समझते तो फिर पूछते क्यों। अच्छा फिर अब जवाब सुनो। फिर बायजीद बुस्तामी ने कहा सुनो, अगर मैं कह दूंगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, जोर से बोलो मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह का नाम लोगों सवाब मिलेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। अब मैं कह दूंगा मेरा रब अल्लाह है। अब तुम जब जाओगे अल्लाह के पास, अल्लाह कह देगा कि बायजीद मेरा बंदा नहीं है, तो तुम किसकी मानोगे, मेरी या अल्लाह की। बायजीद बुस्तामी को ये सब मर्तबे, ये सब रुतबे, ये माँ की दुआओं की वजह से मिले, वरना तो है किसी की बस की बात जो बात कर ले, है कि नहीं। औलिया किराम की तो बहुत बड़ी शान है यार। कभी इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं मौत के ऊपर तकरीर एक दिन बढ़िया करके बताऊंगा, मौत के ऊपर।
आम मोमिन जो नमाजी मुत्तकी परहेजगार वलियों के चाहने वाले बुजुर्गान के दीन के मानने वाले पीर मुर्शिद के चाहने वालों को उनको मौत नहीं आती, उनको नहीं आती। और मैं हदीस से बता दूंगा जब मौका आएगा तो। ये इतना सुन लो हजरत बाइस मुस्तामी के बारे में, वो कहते हैं कि मैं कह दूंगा मेरा रब अल्लाह है, तुम यहाँ से लौट के जाओगे अल्लाह के पास और अल्लाह से अर्ज करोगे, कहोगे कि मौला बायजीज तेरा है कि नहीं, अल्लाह कह देगा कि मेरा नहीं है, तो फिर तुम मेरी मानोगे या अल्लाह की? तुम लोगों ने दोनों फरिश्तों ने कहा अल्लाह की मानेंगे, तो अल्लाह की मानेंगे। तुम हजरत बायजीज मुस्तामी ने कहा जब अल्लाह की मानोगे तो इतना लंबा सफर करके क्यों आए? वही पूछ लेना था ना, वही पूछ लेना था ना, ए मौला बायजीद तेरा है कि नहीं, बेशक बायजीद तेरा है कि नहीं, इतना लंबा सफर क्यों करके आए? वही पूछ लेते, तुझे जवाब मिल जाता। अल्लाह अल्लाह ये तो यहाँ से वापस चले गए, नहीं पूछा वापस गए, जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला ये है कौन? ये हम कुछ पूछ रहे वो कुछ पूछ रहे, हम सवाल करने गए तो वो मुझे खुद सवाल कर रहे, ये है कौन? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये है कौन मत पूछो, ये मेरा वो बंदा है जिनको मौत मेरे इश्क में मेरी मोहब्बत में हुई है, जिनका जीना मेरी मोहब्बत में था, जिनका मरना मेरी मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बेशक सुभान अल्लाह। जिनका मरना जीना मोहब्बत खुदा में हो उनका ये आलम है। और ये सब फिर वो खुद कहते हैं ये सब मर्तबे मुझे मेरी माँ की दुआओं से मिले, ये सब रुतबे जितने मिले हैं। बहरहाल ये जब बायजीद बुस्तामी के इतने बड़े रुतबे हैं तो गौसे आजम का क्या हाल होगा? गौसे आजम का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा बताऊं? सुनो क्या हाल होगा। गौसे आजम खुद फरमाते हैं जितने भी वली कयामत तक, अभी तक नहीं या जब तक हम थे 800 साल पहले, 800 साल से अभी तक, 800 साल पहले इंतकाल फरमाए, 800 साल अभी कयामत तक, हजारों करोड़ों अरबों खरबों साल, खुदा जाने उसके रसूल जाने कब तक। कहते जब तक कयामत ना आए तब तक जितने भी वली कुतब अब्दाल जितने भी होंगे, जब तक मेरी इजाजत ना हो जाए तब तक किसी को विलायत नहीं मिलेगी, जब तक मेरी इजाजत ना मिले तब तक उनको विलायत नहीं मिलेगी। अब बताओ ये 800 साल पहले की बात है और आज भी वही है। और सुनो गौसे आजम हर वली कुतुब अब्दाल के अहवाल पर नजर रखते हैं, अहवाल पर नजर रखते हैं और हर वली कुतुब बुजुर्ग जितने भी अब्दाल हैं उनको खुशी मिलती है, उनसे फैज मिलता रहता है। एक बात, दूसरी बात वही उन लोगों को डर भी रहता है कि कहीं मेरी विलायत सल्ब न कर दे, ये डर भी रहता है। अब गौसे आजम का फरमान सुनो, गौसे आजम कहते हैं मेरे मुंह में शरीयत की लगाम ना हो तो मैं सब कुछ बता दूं, क्या खा के आए हो तुम, क्या पी के आए, जी जी मैं इतना बता दूं, चलते फिरते जितने भी चलते फिर रहे लोग, मैं ये भी बता दूं कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी। गौसे आजम तसर्रुफ वो फरमाते हैं, गौसे आजम की निगाह जलाल वो है कि जब जमीन पे नजर पड़ती तो जमीन हिलने लगती, जमीन कांपने लगती जब नजर पड़ती तो वो जलाली निगाह। सातों आसमान सातों जमीन पर गौसे आजम लोहे महफूज पर हमेशा उनकी नजर टिकी रहती थी, गौसे आजम की नजर हमेशा उसी पे लगी रहती थी। वो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि माँ के पेट में भी वो करामात नजर दिखाते थे, करामात। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र 3 साल की हुई, 3 साल की हुई तो एक दिन माँ गोद में लेकर बिठा के एक वाक्य सुनाती है। गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर फरमाती है बेटा एक वाक्य तुम्हें सुनाओ बचपने का। बोले क्या है मिजान सुनाओ। उस वक्त का वाक्य जब तुम मेरे शिकम में पेट में थे, जब तुम मेरे पेट में थे उस वक्त की बात है। बोले बताओ। अचानक क्या हुआ कि मैं बाग में गई तो किसी बद नजर बद किरदार इंसान की नजर मुझ पर पड़ी तो गैर महरम मर्द पे नजर पड़ गई अचानक, तो मैं फौरन जल्द से जल्द भागने लगी और पर्दा करने लगी, बाग से घर आ गई तो वो मेरे पीछा करते करते घर आ गए। अब मैं किवाड़ जब तक लगाऊं तब तक वो दालान में पहुंच गया, फिर वो किवाड़ ठोक के अंदर पहुंचने लगा तो मुझे अपनी इज्जत पे खतरा महसूस होने लगा। ये गौसे आजम की माँ गौसे आजम से फरमाती है
3 साल के जब थे गौसे आजम, तो सुनो क्या कहती है, वाकया सुनाती है कि बेटा जब मैंने देखा कि मेरी इज्जत खतरे में है, अचानक मैं क्या देखती हूं कि घर की तरफ से खिड़की खुली, वो खिड़की से अचानक एक शेर छलांग लगाया, और वो शेर छलांग लगाया, वो जो बदचलन बदकिरदार आदमी था उसके ऊपर झपटा और उसको वहां से घिसेटते वो बाहर ले गया, बाहर ले जाके उसको चीर फाड़ के डाल दिया। ये गौसे आजम की माँ ने वाक्य सुनाया। अब सुनो गौसे आजम का फरमान। गौसे आजम फरमाते हैं, अम्मी जान वो शेर तुम पहचानती हो? हाँ, क्या बात है। वो शेर तुम पहचानती हो? माँ कहती है नहीं बेटा मैं नहीं पहचानती हूँ। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, अम्मी जान वो शेर कोई और नहीं, ये अब्दुल कादिर ही था। बेशक सुभान अल्लाह, क्या खूब, ये अब्दुल कादिर ही था। दुनिया कहती है माँ का एहसान औलाद पर होता है, दुनिया जानती भी है कि माँ का एहसान औलाद पर होता है, लेकिन गौसे आजम कहते हैं, ए मेरी माँ मेरा एहसान तुम पर है। बेशक जी। ए मेरी माँ मेरा एहसान तुम पर है। माँ हैरान होकर पूछती है, बेटा क्या बात करते हो? दुनिया में तो माँ का एहसान औलाद पर होता है, लेकिन तेरा एहसान मुझ पर कैसे है? गौसे आजम जब पूछे तो माँ को एक वाक्य सुनाते हैं, अम्मी जान जब मैं आपकी शिकम में था, पेट में था, अचानक आपको अनार खाने की अनार खाने का आपको शौक पैदा हुआ। घर के पास एक अनार का पेड़ था, आप अनार तोड़ने के लिए चली गई। अचानक जिस अनार को आप हाथ लगाने वाली थी, उसी अनार की टहनी पे एक सांप था, वो जहरीला सांप था। आप अनार को हाथ लगाती, सांप आपको डस लेता, आप मर जाती, आप इंतकाल कर जाती। अम्मी जान मैं शिकम में पेट में था, जब मैंने पेट में रह के देखा तो देखने के बाद कि आप हाथ बढ़ा रही है, मैं अचानक करवट लिया, आपकी शिकम में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, उसी दर्द के मारे आप वहां से घर लौट आई, अनार को नहीं तोड़ा, घर लौट आई, यानी आपकी जान बच गई। अम्मी जान मेरा एहसान है। सुभान अल्लाह। हैरत की बात है कि नहीं है? अरे गौसे आजम का एहसान। अच्छा बहुत सारे वाक़े थे गौसे आजम के, लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है कि गौसे आजम को ये रुतबे क्यों मिले? फिर वही बात पहुंच रही है, गौसे आजम को रुतबे, उनके बाप भी वली, उनके नाना भी वली, उनकी माँ भी वलिया। तो वली 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 के बेटा वली क्यों ना हो? और ये वली पैदाइशी वली, पैदाइशी वली, इल्म जाहिर भी उनके अंदर, इल्म बातिन भी उनके अंदर, दोनों इल्म उन्हीं के अंदर। दुनिया जानती है गौसे आजम का इंतकाल, गौसे आजम का विसाल 17 तारीख को हुआ है, लेकिन लोग 11 तारीख को मना रहे हैं विसाल। 11 को उनकी बरसी मना रहे हैं, 11 को उनका जिक्र न्याज फातिहा करा रहे हैं। बात क्यों भाई, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, जबकि हमारे बाप दादा की बरसी उसी तारीख को करते हैं। गौसे आजम की तारीख 17 को है, लेकिन 11 को करते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं कि ये क्यों ऐसा हो गया? गौसे आजम ने फरमाया उसकी वजह यह है, गौसे आजम के दरबार में लोग मांगने गाते हैं। गौसे आजम जहाँ वली है, जहाँ आलिम है, वहीं वली भी है, आलिम भी है, पीर भी है, वहीं ताजिर भी है, तिजारत भी करते, कपड़े खरीदते, कपड़े बेचते, कपड़े बेचने के लिए शहर से बाहर चले जाते, माल पे चले जाते, वहीं पे जाके कपड़े खरीदते बेचते। कितने दिन, 1-1 महीने, 2-2 महीने रह जाते उधर ही। 2-2 महीने के बाद आते, उसके बीच कोई मांगने वाले आते, गौसे आजम का दरवाजा बंद दिखता, वापस चले जाते। मोहल्ले वाले कहते अब्दुल कादिर जिलानी आपके दरवाजे से फला फला लोग वापस चले जाते हैं, मांगने वाले खाली लौट जाते हैं। गौसे आजम ने सुना, सुनने के बाद कहा नहीं नहीं, अब्दुल कादिर का दरवाजा कोई खाली हाथ लौट जाए ऐसा नहीं हो सकता है। अब्दुल कादिर पूरा महीना कमाएगा, एक दिन चाहता है कुछ दिन घर पे रहे, और जो भी मांगने वाला आएगा उसे खाली लौटाया नहीं जाएगा। ए लोगों सुनो सुनो, ए मोहल्ले वालों बताओ तुम लोग, मैं वो कौन सा दिन तजवीज करूंगा, कौन सा दिन मुकर्रर करूं, तुम लोग बता दो वो कौन सा दिन चाहता हूं, कौन सा दिन हो जिस दिन मैं घर पे रहूं। लोगों ने अर्ज किया, आका आपके पास तो इल्म दीन भी है, आपके पास तो इल्म बातिन भी है, इल्म जाहिर भी है, हर तरह का इल्म आपके पास है, आप ही जो दिन चाहे मुकर्रर कर ले। गौसे आजम ने फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, मैं ये चाहता हूं जब जन्नत सजाई गई, जन्नत बनाई गई, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जन्नत में जब पेड़ लगाए गए तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो दिन 10वीं का
था, रात 11वीं की थी। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। मूसा पैगंबर कोहे तूर पर जब जाते कलाम करते तो दिन 10वीं का होता, रात 11वीं की होती। इमाम हुसैन शहीद हुए तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। ए लोगों, अब्दुल कादिर पूरा महीना कमाएगा जब दिन 10वीं का होगा, रात 11वीं की होगी। अब्दुल कादिर घर पे होगा, कोई भी मांगने वाला आएगा उसे खाली लौटाया नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न आज़म का, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क का दरिया, इश्क बस्ती बस्ती करिया करिया। नारा तकबीर, बेशक सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम मशहूर हो गए, वरना तो उनका हकीकत में उर्स जो होता है, हकीकत उर्स जो मनाया जाता है वो 17 को मनाया जाता है। लेकिन गौसे आजम 11वीं वाले से मशहूर हो गए, 11वीं वाले से मशहूर हो गए। इसलिए हम लोग 11वीं वाले दिन अपनी हैसियत से नजर न्याज करते हैं, जो कुछ होता है हम लुटाते हैं। गौसे आजम को इख्तियार है नबी के खजाने बांटने के, नबी के खजाने गौसे आजम बांटते हैं, तो हमें भी चाहिए गौसे आजम नबी के खजाने हमें देते हैं, हमें भी चाहिए कि गौसे आजम के सदके गौसे आजम के नाम पे हम भी लुटाएं, 11वीं वाले दिन हम भी लुटाएं। गौसे आजम ने ये दिन मुकर्रर कर लिया कि पूरे इलाके में ऐलान कर दो, बगदाद में पूरा महीना अब्दुल कादिर बाहर रहेंगे। जिस दिन 10 तारीख होगी, रात 11 की होगी, उस दिन अब्दुल कादिर घर पे होंगे। कोई भी साइल खाली हाथ लौटाया नहीं जाएगा, जो भी मांगने वाला आएगा उसे कुछ ना कुछ जरूर दे दिया जाएगा। अब तकरीर सुनो। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। गौसे आजम के दरबार में एक मुरीद, एक शख्स आया मुरीद होने। क्या होने आया? मुरीद होने आया। सुनो गौर से सुनना इस वाक्य को। गौसे आजम के दरबार में आया, आकर अर्ज किया सरकार मैं मुरीद होना चाहता हूँ। मुरीद होना चाहते हो? बैठ जाओ। बैठ गए, हाथ बढ़ाओ। हाथ जब बढ़ाने का तो हजरत मुरीद होने से पहले 2 शर्त है, 2 शर्त माननी पड़ेगी। गौसे आजम ने फरमाया बता क्या शर्त है तेरी, बोल। उसने क्या कहा मालूम है? सरकार पहली शर्त तो ये है कि मैं चोर हूं, मुरीद होने के बाद भी चोरी करूंगा। चोर जो होंगे वो सुनने होंगे, खुश हो गए है कि नहीं? तो क्या कहा? तो गौसे आजम कहते अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई शर्त है? मुरीद होने के बाद भी चोरी करेगा? बोले हाँ सरकार। अच्छा चल बता दूसरी शर्त तेरी क्या है? दूसरी शर्त क्या है? सुनेगा सरकार दूसरी शर्त ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मुरीद होने के बाद भी नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह गौसे आजम फरमाते अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये कोई शर्त है? मुरीद होने के बाद तो ये सब काम करने पड़ते हैं और यही तेरा शर्त? जी सरकार सुन लीजिए, पहले ये 2 शर्त माननी पड़ेंगे आपको, तब तो हम मुरीद हैं। नहीं तो मुरीद। पीछे आवाज आ रही है? उधर पीछे आ रही है आवाज? अरे आ रही है? उधर लॉकडाउन तो नहीं है? अबे लॉकडाउन लगा लग रहा है मेरे घर से। सुनो गौसे आजम का वाक्य सुन रहे हो। गौसे आजम ने क्या फरमाया? 2 शर्त तेरी इतनी खतरनाक है। अब ये मुरीद होने के बाद तो करते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे। अच्छा चल तेरी 2 शर्त मैं मान लिया, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने कहा सरकार मेरी 2 मानेंगे तो मैं एक क्या, मैं 1000 मान लूंगा। मैं आपकी 1000 मान लूंगा। मेरी आप अगर 2 मानेंगे तो मैं आपकी 1000। गौसे आजम ने फरमाया कि नहीं 1000 में तू मेरी एक ही मान लेंगे। बोले अच्छा चल बताइए एक ही मानेंगे, बोलिए। बोले सुनो एक शर्त ये है मुरीद होने के बाद जब मस्जिद में अजान होना, अजान की जब अजान का टाइम हो तू अजान दे दिया कर। जहाँ कहीं भी हो, घर पे हो, मकान दुकान में, किधर भी हो, अजान का टाइम हो अजान दे दिया करो। बोले ये क्यों? मैं तो ये तो ठीक आसान है, वो कहाँ दे देंगे। मान लिया।
गौसे आजम ने शर्त लगा ली, उसको बता रही है बेटा इल्म बातिन भी है, इल्म जाहिर भी है। वो दोनों देख के बता दिया ठीक है तेरी 2 शर्त मैं मान लूंगा, मेरी 2 शर्त एक मान लिया। बोले हाँ मान लिया, ठीक है अजान दे दूंगा। अजान तो देना, नमाज थोड़ी पढ़नी। चल आओ खुश होके घर। अब घर गया, घर पे अजान दे रहा, जब जब टाइम अजान दे रहा। 3 दिन तक अजान दिए, चौथे दिन बीवी कह रही है ये क्या बवाल है, अब इतना शौक अजान देने का तो मस्जिद में जाके दे, नमाज ही पढ़ेगा, ये क्या हो रहा। अजान 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 कर देते रहोगे तो चोरी कब करोगे? घर में तो खाना खत्म, सब कुछ खत्म है, कब करोगे चोरी? ये क्या मुसीबत पाल ली हो तुम? जब देखो अजान, जब देखो अजान, इतना ही शौक है तो मस्जिद में चला जा। तुमने कहा बे यही तो टाइम ढूंढ रहा हूं मैं कि कब चोरी करूं, कि चोरी करते करते नमाज का अजान का टाइम ना हो जाए। तू कह रही है 3 दिन से यही मिला रहा हूं मैं कि वो कौन सा टाइम मिले जो चोरी करूं, और चोरी करते करते नमाज का टाइम ना हो। चले आज मेरे दिमाग में एक बात है, मिलाया मैंने टाइम, 11 बजे निकलूंगा आज, 3 बजे से पहले बजा दूंगा अजान, फजर से पहले पहले लौट जाऊंगा, आज जाऊंगा। गया बगदाद में, निकला चोरी करने 11 बजे, ढूंढ ढांड के एक बड़ा मकान, बड़ी सी हवेली, हाँ इसी के अंदर है मामला सब, और है भी करोड़पति अरबपति, बहुत पैसे वाले, सोने चांदी हीरे जवाहरात अशरफियां सिक्के सब पड़े। 11-12 बजे आया, दीवार फलांग के घर के अंदर, घर वाले बाहर सो रहे, इधर उधर सो रहे, वो इधर देखा उधर देखा, जितने भी जहां अशरफिया पैसे जो कुछ मिले सब कपड़े में लेप्ट पट के बस पोटली बांधना शुरू कर दिया, सारा सामान ले दे के पोटली बांधते बांधते अचानक अजान आ गई। अजान की आवाज आ गई, पोटली छोड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह या अल्लाह, ये क्या मुसीबत, सुभान अल्लाह। अब एक अजान उधर दी, अब्दुल कादिर जिलानी दारुल उलूम कादिरिया में बैठे हुए, बच्चे सब शागिर्द बैठे हुए, अजान दे दी उसने। अजान देते ही सारे लोग जग गए, सारे लोग जग गए, जग गए। अरे बाप, अब ये जगह तो ये देखने, अजान के बाद देखने में फंस गए। अजान दिए तो सोचा चलो अब वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ ही लेते, और पढ़ ही लेते, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। अच्छा अब ये वो लोटा लिया, वजू बनाने लगे, जब तक वो लोग वजू कर रहे सब घर वाले, ये 2 रकात नमाज पढ़े, जब तक पढ़े तब तक इतनी बड़ी एक सफ तैयार हो गई है, पीछे सब बांधे खड़े, सब लोग बैठे हुए। हजरत तकबीर पढ़ दे, हुजूर तकबीर पढ़े, अबे काहेगा हुजूर, तुम लोगों ने अरे बाप रे देखा मुड़ के रहे, पूरी जमात तैयार। अबे हुजूर नहीं हूं मैं, मुझे माफ करो भाई, मैं चोर हूं। बोले क्या बात करते, मजाक मत कीजिए, तकबीर पढ़ो भाई, तकबीर पढ़ो। तकबीर हुई, अजान जमात हुई, नमाज हो गई। नमाज होने के बाद देखो ऐसा है, मैं चोर हूं, इतना कहा तो लोगों ने कहा सरकार देखिए अब तक आप चोर थे, अब तक आप चोर थे, लेकिन आपकी आंखों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का अक्स नजर आ रहा, अक्स, सुभान अल्लाह, क्या आपकी पेशानी में जलवाए अब्दुल कादिर नजर आ रहा है। अब तक आप चोर थे, उन्होंने कहा मुझे माफ करो, तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, चल आ जा देख, चोर नहीं हूं तो क्या देख, ये देख तेरे सारे सामान बांध के रखा हूं, ये देख पोटला, सारे सब सामान चुरा लिया। उन्होंने कहा सरकार क्या बात करते हैं, अब तक थे अब नहीं, अब नहीं है, अब ऐसा कीजिए मुरीद कीजिए हम लोग को, कदमों पे गिर गए लोग, हाथ पैर छूने लगे। अब तक थे, आपकी आंखों में गौसे आजम के अक्सर नजर आ रहे हैं, आपकी पेशानी पे जलवाए गौसे आजम चमक रहे हैं, आपके हर जगह देख रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह अकबर, इतना कहना था अब्दुल कादिर जिलानी वहीं इतनी दूर से ही मदरसा दारुल उलूम कादिरिया में बैठे बैठे क्या बोलते, फंस गया, फंस गया, मेरी एक मान के फंस गया, मैं उसकी 2 मान के मैं नहीं फंसा, उसकी 2 मान के मैं नहीं फंसा, मेरी 1 मान के फंस गया। 2 बार 3 बार बोले तो बच्चे जो बैठे हुए थे, सरकार कौन फंस गया, तो अरे वही चोर, हाँ बोले हाँ फंस गया, मेरी 1 मान के फंस गया, उसकी 2 मान के मैं नहीं फंसा। इधर अब्दुल कादिर जिलानी का तसर्रुफ था, इनकी निगाह थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तकदीर बदल गई, आए लौट के
गौसे आजम के कदमों पे गिरा और अर्ज किया, सरकार ये क्या आपने कर दिया? सरकार एक वक्त की नमाज मैंने पढ़ी है तो पूरा घर मेरे कदमों पे आ गया। कसम खुदा की, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता तो पूरा शहर मेरे कदमों पे होता, पूरा शहर मेरे कदमों पे होता। एक वक्त नमाज पढ़ने का ये आलम है। तो पता लगा बुजुर्गाने दीन और ये किराम तबलीग कैसे कैसे करते। उसकी चोरी भी छूट गई। हाँ, बेनमाजी था वो भी नमाजी बन गया। नमाजी बेनमाजी तो छोड़ो, वली और कुतुब बन गए। बेशक जी। निगाहे वली में बतासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दुरूद शरीफ पढ़िए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों, समझ रहे हैं? कितनों बड़े हो जाए, जानते हो कितने बड़े हो जाए? आपके पीरो मुर्शिद हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह जब तकरीर करते ना, हजारों लोग नहीं लाखों लोग बैठते थे और मदरसे के सब बच्चे तकरीर सुनने जाते हैं। हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद जानते हो, खासकर बता रहा हूं, 70 बादशाह थे। 70 बादशाह। कितने? एक बादशाह एक देश को चलाता है, 70 बादशाह उनके मुरीद थे जो उनके झंडे के नीचे अदब से चला करते थे। हजरत काकेस रहमतुल्लाह अलैह के, तो हजरत काकेस रहमतुल्लाह अलैह ऐसी तकरीर कर रहे हैं, मदरसे से बच्चे सब आ गए, तकरीर सुनने आए। हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ गई शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे। 7, 8 साल 9 साल के बच्चे थे। नजर पड़ी अब्दुल कादिर जिलानी पर। नजर पड़ती ही तकरीर करने वाले हजरत मोहम्मद काकेस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों से इस बच्चे को निकाल दे महफिल से, महफिल से निकालो। लोग गए, 4 आदमी पकड़ के निकाल दिए, चले गए, उधर दूर तक छोड़ के आ गए। थोड़ी देर गुजरी, तकरीर शुरू हुई, फिर वो बच्चा लौट के आ गया। बच्चा लौट के फिर आ गया। फिर अब्दुल कादिर जिलानी पर नजर इनकी पड़ी, पढ़ते ही फौरन उन्होंने कहा आ गया, फिर से भगाओ, निकालो, चलो। निकाल दिया गया। जब जब निकालने के लिए कहा तब तक सारा मजमा मुड़ मुड़ के देखा, सब लोग मुड़ मुड़ के देखे, सारे लोगों की नजर उन पे जम गई। 2 बार 3 बार जब निकाला, सारे लोगों ने देख लिया। 3 बार निकाला, लेकिन बच्चे के दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर गुरूर या कुछ ऐसा नहीं आया क्या झंडे नहीं निकाल दिया, हटो, कौन जाएगा मौलाना की तकरीर सुनने, भगा दे रहा था, भगा झंडे चले जाएगा, वो से चले जाएगा, नहीं चलेगा। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी सुभान अल्लाह, मादरजाद वली पेट से पैदा हुए हैं, वली पैदा हुए हैं, रास्ते पे चले तो